हमारा आज का कॉलम है रिजीम चेंज, ईरान में अमरीका और इजराइल का बुनियादी हदफ, बाय फेमस राइटर नुसरत जावेद। सफारतकारी का अदना तालिबे इल्म होते हुए मैं एक लम्हे को भी ये मानने को तैयार नहीं था कि अमरीका और ईरान के माबैन मामलात मुज़ाकरात के जरिए हल हो सकते हैं। मशरक़ वस्ता को दायमी अमन की जानिब धकेलना होता तो अमरीकी सदर इसराइली वज़ीर आज़म को गज़ा के हवाले से बनाए बोर्ड ऑफ पीस के इफ्तिताही इजलास में शरीक होने को मजबूर करता। नेतन्याहू ने मगर मज़कूरा इजलास से तकरीबन एक हफ्ता कबल वाशिंगटन आने को तरजीह दी और बोर्ड ऑफ पीस की तासीसी दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए। इसके पहले इजलास से अलबत्ता गायब रहा। आलमी उमूर पर इल्मी हवालों से निगाह रखने वाले मेरे कई दोस्त ये महसूस करते रहे कि ट्रंप ने नेतन्याहू को जानबूझकर बोर्ड ऑफ पीस के इब्तदाई इजलास से शिरकत से रोक दिया। मकसद इसका पाकिस्तान समेत कई अहम इस्लामी ममालिक के सुदूर और वज़राए आज़म के अलावा दीगर आला सतही नुमाइंदों को इस शर्मसारी से बचाना था जो इसराइल को तस्लीम न करने के बावजूद बोर्ड ऑफ पीस के पहले इजलास में इसके साथ एक छत तले बैठने की वजह से नुमाया होती। साजिशी जहन से सोचें तो ये भी कहा जा सकता है कि बोर्ड ऑफ पीस का इफ्तिताही इजलास धोखादही की महावारदात थी। गजा में मुस्तकिल अमन और वहाँ मामूलाते ज़िंदगी की बहाली की काविशों और वादों ने लोगों के दिल में उम्मीद जगाई कि 8 जंगें रुकवाने के मुसलसल दावे करने वाला अमरीकी सदर ईरान के साथ भी मुज़ाकरात के जरिए पुरअमन ताल्लुकात कायम करना चाहता है। बोर्ड ऑफ पीस के इफ्तिताही इजलास के चंद ही रोज़ बाद मगर इसराइल में तैनात अमरीकी सफ़ीर ने फॉक्स न्यूज़ से जुदा होकर अमरीका को दोबारा अजीम बनाने के ख्वाब देखने वालों की तर्जुमानी के लिए टकर कार्लसन के बनाए यूट्यूब चैनल के लिए एक इंटरव्यू दिया। इसके दौरान निहायत ढिताई से अमरीकी सफ़ीर ने महा इसराइल के क़याम को मजहबी फरीज़ा ठहराया और इस ज़िम्न में उर्दन और इराक़ की ज़मीन हथियाने के अलावा सऊदी अरब के चंद हिस्सों को भी इसमें शामिल करने को वाजिब करार दिया। ट्रंप या उसके वज़ीर ख़ारजा ने मज़कूरा सफ़ीर के ख़यालात से मुनाफिकाना दूरी भी इख्तियार करने की कोशिश न की। इसराइल और उसके मशरिक़ वस्ता में यह वो तन्हा फ़ौजी क़ुव्वत करार पाने की ख्वाहिश को यूं सरपरस्ती फराहम कर दी गई। सफारतकारी का तारीखी माहिर होते हुए ईरान ने भी अमरीका से मुज़ाकरात करते हुए हैरान कुन लचक दिखाई। उसके वज़रा और मुज़ाकरातकारों ने तमाम तर तवज्जो ईरान के एटमी प्रोग्राम पर मरकूज़ रखी। बारहा दोहराते रहे कि उनके रूहानी रहनुमा ने एटमी हथियारों की तैयारी हराम करार दे रखी है। एटमी हथियारों का हुसूल लिहाजा ईरान का हतमी हदफ नहीं है। वो तवानाई और सेहत आम्मा के हवाले से जदीद तरीन मुतबादिल ज़राए ढूंढने के लिए यूरेनियम की अफजूदगी करना चाह रहा है। अमरीका और दुनिया की तसल्ली के लिए वो अफजूदगी की सतह को 4% से भी कम पर लाने को आमादा हो गया। नज़र बज़ाहिर शिकस्त खोरदा लचक दिखाते हुए ईरान ट्रंप के दबाव के सामने हथियार डालता महसूस हुआ। निहायत महारत से मगर एटमी प्रोग्राम पर तवज्जो मरकूज़ रखते हुए उसने अपने मीज़ाइल प्रोग्राम को ज़ेरे बहस लाने की गुंजाइश फराहम न की। इसराइल मगर कलील मुद्दती तनाजुर में ईरान के एटमी प्रोग्राम से कहीं ज़्यादा इसके मीज़ाइलों से खौफ खाता है। नेतन्याहू उनकी वजह से अपने मुल्क की बका के बारे में दुहाई मचाना शुरू हो गया। वाज़े अंदाज में ये ऐलान भी कर दिया कि अगर अमरीका ईरान के मीज़ाइल प्रोग्राम को महदूद से महदूद तर करने में नाकाम रहा तो वो इसकी तबाही के लिए अज़खुद जारहाना अमल उठाने को मजबूर हो जाएगा। ट्रंप ईरान से सुलह का वाक़यतन ख्वाहिशमंद होता तो वो एटमी प्रोग्राम पर ईरान से ज़्यादा रियायतें लेने के बाद मुज़ाकरात को मरहलेवार जारी रखते हुए मीज़ाइल प्रोग्राम पर भी किसी समझौते को पहुंच सकता था। मुज़ाकरात के लिए मरहलेवार रवैया अपनाने के बजाय गुज़रे मंगल की शाम अमरीकी पार्लियामान से खिताब करते हुए सदर ट्रंप ने ईरान के मीज़ाइल प्रोग्राम को न सिर्फ यूरोप और मशरिक़ वस्ता में मौजूद अमरीकी फ़ौजी तनसीबात के लिए ख़तरनाक ठहराया बल्कि ये दावा भी कर दिया कि ईरान जल्द ही ऐसे मीज़ाइल भी तैयार कर लेगा जो अमरीका तक भी पहुंच सकते हैं। इसके इस दावे पर हमारे रिवायती और सोशल मीडिया ने कमा हक़्क़ुहु तवज्जो न दी। इसी बायस हफ्ते की सुबह इसराइल की जानिब से ईरान पर हुए हमले के बारे में हम हैरान महसूस कर रहे हैं। हफ्ता के रोज़ कट्टर यहूदी दुनियावी कामों से दूर रहने की कोशिश करते हैं। इस दिन को मगर ईरान पर हमले में पहल दिखाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसराइली पहल उठाने के चंद ही घंटों बाद ट्रंप ने पहले से रिकॉर्ड हुई एक तकरीर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए जारी कर दी। इसके जरिए वो ईरान पर हमले के लिए इसराइल का शरीके कार बनने के बजाय ये दास्तान सुनाता रहा कि गुज़िश्ता 47 बरसों से मर्ग बा अमरीका के नारे लगाने वाला ईरान दर हकीकत उसका अज़ली दुश्मन है। वो इसराइल की हिमायत में ईरान के खिलाफ जंग मुसल्लत करने के बजाय ईरान के साथ अमरीका मुखालिफ इक़दामात का बदला लेना चाह रहा है। व्हाइट हाउस लौटने के लिए डोनाल्ड ट्रंप अपने लोगों को यकीन दिलाता रहा कि वो माजी में रिपब्लिकन जमात से अमरीकी सदर मुंतखब हुए जॉर्ज बुश की तरह लामुतनाही और गैर मुनसिफाना जंगों में उलझना नहीं चाहता। उसकी ख्वाहिश है कि अमरीकी वसाइल जंगों की नज़र करने के बजाय अवाम को खुशहाल तर बनाने को वक्फ कर दिए जाएं।
सदर मुंतखब होने के बाद उसने 8 जंगें रुकवाने में भी यकीनन अहम किरदार अदा किया है। दायमी अमन का मगर वो दिल से ख्वाहान नहीं। उसके हकीकी ख्यालात जानना हूं तो अमरीकी वजीर खारिजा मार्क रूबियो के हाल ही में म्यूनिख में मुनक्किद हुई एक कॉन्फ्रेंस से खिताब का बगौर जायजा लें। वाज़े अंदाज में उसकी तकरीर ने यह पैगाम दिया कि 18वीं और 19वीं सदी की दुनिया की तरह दौरे हाजिर को भी इक्तिसादी और फौजी एतबार से ताकतवर तरीन मुल्कों के हल्क़ाए असर में बांट दिया जाए। रूस और चीन की शराकत दारी में एक नई तर्ज के साम्राज्य निज़ाम का क़याम ट्रंप हुकूमत का हतमी हदफ बनाकर पेश किया जा रहा है। मज़कूरा हदफ के तनाज़ुर में नाकाबिले इलाज खुशफहमी ही ये तवक्को बांध सकती थी कि अमरीका ईरान के साथ तवील और मरहलावार मुज़ाकरात के ज़रिए मुस्तकिल अमन के क़याम का ख्वाहिशमंद है। बिल्ली बहरहाल अब थैले से बाहर आ गई है। ईरान के एटमी और मिसाइल प्रोग्राम का खात्मा ही अमरीका और इसराइल की वाहिद तरजीह नहीं रही। रिजीम चेंज भी उनके अहदाफ में सरे-फहरिस्त है। इस इरादे के इजहार के बाद ईरानी क़यादत मजबूर है कि अपनी बका यकीनी बनाने के लिए अपने पास मौजूद हर नौइयत के मिसाइल इस्तेमाल करे और इस ज़िमन में वो अमल पैरा हुआ नजर आ रहा है। खित्ते में अमरीका के अरब ममालिक में मौजूद अड्डों और तनसीबात को निशाना बनाने के लिए मिसाइल फेंके गए। उनकी वजह से तारीखी अरब अजम तकसीम का एहया अमरीका और इसराइल के काम आ सकता है। रिजीम चेंज के हदफ पर निगाह मरकूज रखते हुए मैं फिल वक्त ये सोचने से कासिर हूं कि फ़कत दूर मार मिसाइलों या फ़िज़ाई हमलों के ज़रिए ही अमरीका और इसराइल ईरानी हुकूमत का खात्मा यकीनी बना सकते हैं। उसके हुसूल के लिए अमरीकी फ़ौजियों को रूहानी रहनुमा खामेनाई की शहादत के बावजूद ईरान पर ज़मीनी हमले करना होंगे। सद्दाम रिजीम के खात्मे के लिए अमरीका 2003 की 20 मार्च को कुवैत से बसरा के जरिए बगदाद की जानिब सूरत रफ्तार अंदाज में रवाना हुआ था। बगदाद तक पहुंचने में उसे 2 हफ्ते लगे। इराक के मुकाबले में ईरान का रकबा 3.5 गुना ज्यादा है। पाकिस्तान से भी ईरान जुग्राफियाई एतबार से 1.5 गुना बड़ा मुल्क है। इस वसीओ अरीज रकबे पर काबिज होने के लिए अमरीकी फ़ौज की भारी भरकम तादाद दरकार होगी। बड़ी फौज के इस्तेमाल के बगैर ईरान में फैलाई तबाही फ़कत इस मुल्क में ही नहीं बल्कि ईरान के हमसाया ममालिक में भी तवील मुद्दती अबतरी और इंतशार भड़काने के अलावा और कुछ हासिल नहीं कर पाएगी। Thank you for watching. If you like the video, do like, share, and subscribe.